नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएँगे प्रतिरोध के बारे में और ये भी बताएँगे कि प्रतिरोधों का संयोजन और हम देखेंगे प्रतिरोध से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारा का सारा इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। समझ में आ गया? यानी कि अगर श्रेणी क्रम में है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, समांतर क्रम में है तो उसको कैसे हम लोग हल करते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखना। क्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या देखते हैं भाई मेरे? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान से सुनना। विद्युत प्रतिरोध, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिरोध यानी कि रोकने वाला। किसको रोकने वाला मेरे भाई? विद्युत को। किसको रोकने वाला? विद्युत को। ठीक है ना? देखो, तो यानी कि जो विद्युत धारा को रोकने का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना? यानी कि जो विद्युत धारा को रोकने का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, तो इसका डेफिनेशन लिख लोगे कि नहीं? जो विद्युत धारा का बहने का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखना, ध्यान से सुनना। इसका जो मात्रक होता है ना, वो ओम होता है। क्या होता है मेरे भाई? ओम होता है। और जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना? तो देखो, आर बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई? आर बराबर वी बटे आई होता है। क्या होता है? आर बराबर क्या हो जाता है? वी बटे आई हो जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध समझ लिए थे ना? विद्युत प्रतिरोध समझ लिए थे ना? बोलो। अब ध्यान से सुनना। अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देख लेते हैं भाई मेरे? प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है ना? इसका मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना? ओम होता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगला देखना, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? ध्यान से सुनना, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। तो आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई होता है। क्या होता है? वी बटे आई होता है। समझ में आ गया? अब अगला देखना। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या देखते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, देखो, प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखो, जो प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग करते हैं ना, ये दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। एक करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में और एक करते हैं समांतर क्रम में। अब देखो, जो प्रतिरोध का सिंबल होता है ना, यानी कि प्रतीक, उसको इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। ये क्या हो गया हमारा? प्रतिरोध। ठीक है ना? इसको हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। समझ में आ गया? ये हमारा जहाँ पे ऐसा दिखा रहे, ऐसा बना दिखेगा, वो हमारा क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है ना? क्या है? प्रतिरोध है। अब देखना, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक करते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में करते हैं भाई मेरे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। ठीक है, और एक दूसरा कैसे करते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है ना? कौन से क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, आ गई इतनी बातें समझ में? अब देखते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कैसे होता है। ध्यान से सुनना। क्या? अब देखना यहाँ पे श्रेणी क्रम में ऐसे देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, देखो, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कि जितने भी हमारे प्रतिरोध है ना, वो किस क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। और श्रेणी क्रम कैसा दिखता है? देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये ऐसा दिख रहा हो कि नहीं?
देख रहे हो ना, मतलब एक ही सर्किट में लगे हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं है। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोल देंगे, श्रेणी क्रम। क्या होता है, जो हमारे ऐसे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? तो इसका नाम रख देते हैं R1 RA RB, ठीक है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ये R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। मतलब इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं, 5 रेजिस्टेंस है, यानी कि कितने प्रतिरोध लगे हैं, 5 प्रतिरोध लगे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है, बी है, ठीक है ना। इसमें से हमारा करंट जा रहा है, समझ में आ गया, मतलब कि विद्युत धारा हमारा जा रहा है, समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, तो अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, टोटल कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आर ए बी क्या निकालते हैं मेरे भाई, आर ए बी बराबर क्या हो जाता है कि ध्यान से सुनना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ना, उन सभी रेजिस्टेंस को हम जब जोड़ देते हैं ना तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ जाता है। समझ में आ गया? अब देखो, और एक चीज और ध्यान से सुनना, जो जो हमारा क्या होता है, एक चीज देखना कि जो श्रेणी क्रम होता है ना, इसमें जो हमारा विभवांतर होता है, क्या होता है, यानी कि वोल्टेज, ऐसा समझ लो, क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, विभव होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है, मतलब श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है। क्या होता है, करंट सेम होता है। देखो, करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है, और वोल्टेज क्या होता है भाई मेरे, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे भी करंट देखोगे तो सेम होगा, यहाँ पे भी करंट देखोगे तो सेम होगा, यहाँ पे भी, यानी कि हर एक पार्ट में क्या होगा, हमारा करंट सेम होगा, लेकिन अगर हर एक जगह पे वोल्टेज मेजर करोगे तो क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगला देखना, इतना बात तो समझ में आ गया। अब एक न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया? देखो, एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ, सबसे पहले ये ए हो गया, पॉइंट ए, और यहाँ से मैं एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और एक कितना, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि मेरे भाई ए बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, यानी कि कुल प्रतिरोध निकाल दो ए बी के बीच में। तो तुम क्या करोगे कि सर अभी आपने ही बताया कि टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना होता है तो कुल रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे ना, तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखो, तो आर ए बी यहाँ लिखेंगे भाई मेरे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, सबको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 3 कितने हो गए भाई, 10, कितने हो गए, 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 ओम। तो अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही हम दे देंगे तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो, सारे लोग कर लोगे? तो देखो, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, कि एक रेजिस्टेंस ए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, और एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, और ये कितना है, 15 ओम का है। तो और यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ से करंट बह रहा है, ठीक है। अभी करंट भी निकालना बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि यार ए बी के बीच ना कुल प्रतिरोध निकाल के मेरे को बता दो, तो निकाल सकते हो कि नहीं? जस्ट जैसे मैंने अभी पीछे वाला सवाल किया था, जैसे कि यहाँ पे ये सवाल है ना, सेम टू सेम वही सवाल है, बस अंतर बस इतना का है कि हमने वैल्यू चेंज करके रख दिया है। समझ में आ गया? बोलो। तो अब इससे जल्दी से मेरे को करके बता दो, फिर मैं तुम्हें कौन सा अभी और ढेर सारे न्यूमेरिकल लगवाता हूँ, तो तुम्हें काफ़ी आसानी होगी। समझ में आ गया? अब अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? चलो उतारो, जल्दी उतारो फाट से। आगे देखना, मतलब कि श्रेणी क्रम से ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे देखना, ठीक है। अब देखना, जैसे कि अगर ध्यान से सुनना, कि अगर जैसे कि ये पॉइंट ए हो गया, क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है,
एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, समझ में आ गया। ये बी हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ठीक है। तो देखो ये एक ही वायर से कनेक्टेड है ना सब। जब एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं ना कोई चीज, यानी कि डिवाइड नहीं होता है, क्या डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में कहते हैं, समझ में आ गया। तो हमको निकालना है आर ए बी, क्या निकालना है, आर ए बी। तो टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, क्या टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ दो, तो 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 ओम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। अब दूसरा देखना, एक क्वेश्चन और देखना दूसरा टाइप का, मतलब उसी टाइप का मैं दे रहा हूं, तुम लोग करके दिखाओ, ठीक है। शांत रहो भाई थोड़ा सा। देखो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, क्या कर दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब इसको क्या निकालना है तुमको, आर इक्विवेलेंट निकालना है, समझ में आ गया। देखो मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया है। अब इसमें तुम्हें आर ए बी निकालना है, क्या निकालना है, आर ए बी। इसमें करंट भी दे दो, तो इसमें निकाल के बताओगे, ठीक है ना। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग समांतर क्रम में, क्या देखते हैं, समांतर क्रम में जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आ गया। ध्यान से सुनो। अब इधर देख लेते हैं हम समांतर क्रम, क्या देख लेते हैं, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम दिखता कैसे है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम समांतर क्रम समझेंगे ना कि किस प्रकार से दिखेगा कि वो समांतर क्रम में है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो देखो एक रेजिस्टेंस इधर से है, समझ में आ गया कि नहीं, और ऐसा समझ लो, ये देखो ये हमारा, ये मान लो R1 है और ये क्या है, R2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, समझ में आ गया। तो देखो ये देखो एक दूसरे के यहाँ से देखो करंट जो है ना, यहाँ देखो डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, करंट डिवाइड हो जा रहा है, इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी करंट जा रहा है। यानी जहां पे करंट दो तरफ जाता है, यानी कि विद्युत धारा जहां पे दो प्रकार से बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम, क्या कहते हैं, समांतर क्रम। अब देखो समांतर क्रम में एक चीज और ध्यान से सुन लो, अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि कुल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो फार्मूला देखो 1/आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, देखो 1/आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालो, बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 R2 प्लस R1, समझ में आ गया। यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर क्या कर सकते हो, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, यानी कि ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, ये तुम्हारे फार्मूले निकल के आ गए। और एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ध्यान से सुनना, इसमें वोल्टेज जो होते हैं क्या होते हैं, वोल्टेज जो होते हैं सेम होते हैं, क्या होते हैं, और करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट होते हैं वो डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। यही कारण है कि जो घरों में वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में किया जाता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो घरों में वायरिंग किया जाता है ना वो किस क्रम में किया जाता है,
तो कह देना कि समांतर क्रम में किया जाता है। कभी भूल के ये मत कह देना कि श्रेणी क्रम में किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो देख लिया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम तो मैंने पहले ही बता दिया था और समांतर क्रम अभी मैंने बता दिया। अभी इस पे एक न्यूमेरिकल बता दूंगा, फिर कई सारे न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दूंगा जो कि तुम क्या करना, इसे लगाना, और जैसे ही लगाते हो ना तो तुम्हारा सारा का सारा डाउट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। आई बात समझ में? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब ध्यान देना कि हम समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं यानी कि प्रतिरोध लगे होते हैं उससे ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? समांतर क्रम में ढेर सारे हमारे रेजिस्टेंस जो जुड़े होते हैं उनको हम लोग कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना। जैसे कि ये है ए, ये है बी, और ये है 5 ओम और ये है 10 ओम। ठीक है, इधर देखो, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम। समझ में आ गया? मैंने बोला कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो, आर ए बी के बीच क्या होता है, कुल रेजिस्टेंस निकाल दो, यानी कि कुल प्रतिरोध निकालो। तो कैसे निकालोगे? हमने फार्मूला बताया है, आर 1/R/AB बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10। अब लसा तो सबको आते होंगे ना, लसा कैसे निकाले जाते हैं? तो 1/R/AB बराबर क्या हो जाएगा, इसका लसा कितना हो जाएगा, 10, और 1 में 2 प्लस 1 गुणा 1, तो 1/R/AB बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 1/R/AB बराबर क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, तो RAB बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। तो इसको अगर इस प्रकार से आए तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब हम जो सवाल देने वाले हैं ना, समांतर और श्रेणी दोनों को मिला करके देने वाले हैं। समझ में आ गया? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन देने वाला हूं। समझ में आ गया? तो देखो अगला टाइप का क्वेश्चन देखना। जैसे कि ये है 2 ओम और ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम, ये है 6 ओम। ठीक है, और ए है और बी है। ठीक है, तो अब बोल रहा है ना कि कुल रेजिस्टेंस निकाल दो भाई। क्या होता है, कुल प्रतिरोध निकाल के बता दो। समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये देखो दोनों सीध में है कि नहीं, तो ये श्रेणी क्रम में है। समझ में आ गया ना? तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 ओम। तो इस सर्किट कैसे बन गया, एक बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे, अब बताओ 5 और 6 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है कि नहीं? तो एक सर्किट में बन जाएगा। तो 6 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ये 4 ओम हो गया और ये 11 ओम हो गया, और ये 3 2 कितने हो गए, 5 ओम हो गए, और ये कितना हो गया, ए और बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, समांतर क्रम में पहले निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखोगे 4 ओम व जो 11 ओम है समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में है। समझ में आ गया कि नहीं? समांतर क्रम में है। आई बात समझ में? तो इसको पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, R1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो 1/4 प्लस 1/11, तो 1 आर इक्विवेलेंट 1 बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। 11 चौका कितना होता है, 44, 11 प्लस 4, 1/R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू कितना, 15/44। समझ में आ गया कि नहीं? तो इतना समझ में आ गया। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, 44/15 हो जाएगा। इतना ओम हो गया। अब सर्किट हमारा कैसा बन गया, अब सिंगल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 44/15, और इसकी वैल्यू कितनी है,
5 ओम है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो ये ए बी है, अब ये देखो ये श्रेणी क्रम में आ गए कि नहीं आ गए, बोलो। तो 5 ओम और 44/15 ओम क्या होता है, श्रेणी क्रम में है। तो आर ए बी बराबर कितने हो जाएंगे, बोलो। आर ए बी बराबर 5 + 44/15, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 + 44/15, तो ये कितना हो जाएगा 9, 7 4 11, 119/15 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया आर ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, मेरे आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलो। देख लो आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा समांतर और श्रेणी क्रम से लेकर के। अगर और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में